हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, अभी लगभग 2 महीने पहले मैंने आपको इस जगह का वीडियो दिखाया था। ये एक विद्यालय है जो कि हमारे विद्यालय के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर शुरू हुई थी नर्सरी योजना, जो कि सरकार की ओर से वन विभाग द्वारा और स्कूल के द्वारा मिलकर के ये कार्यक्रम करवाया गया। स्कूल नर्सरी योजना के तहत जो है बच्चों को भी इसके बारे में शिक्षा दी गई और किस तरीके से पेड़ पौधे लगाते हैं, कैसे नर्सरी बनाते हैं, तो सारी चीज़ों की जानकारी और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल रूप में उसको करना, ये सब कुछ सिखाया गया। और आज बारी है इस वृक्षारोपण को करने की। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं किस किस तरह से ये प्रोग्राम रहा और साथ ही बात करते हैं हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की, जो कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आज केवल पेड़ पौधे लगाने का दिखावा ही होता है। दोस्तों, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2023 को वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो स्कूल में रखा गया और साथ ही प्रत्येक बच्चों को एक पौधा वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ और उसके बाद जो है बच्चों के बीच में कुछ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वे हुए और इन्हीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य जो है पेड़ पौधों के बारे में जानकारी बच्चों को दी गई। इस कार्यक्रम में वन विभाग के जो अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग में जो कार्यरत पदाधिकारी हैं, उन सब ने बच्चों को इस बारे में जानकारी दी। विनम्र अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में अभी पेड़ यहाँ मतलब देंगे तो आप अपने घर में उनको एक पेड़ अवश्य लगा लें और उसकी देखभाल करें। लगाना ये नहीं है कि आपने लगा दिया बस, लगाना नहीं, आप उसको बड़ा कीजिए। दोस्तों, पौधे जो बांटने का काम है वो तो यूं ही किया जा सकता था, लेकिन उससे पहले बच्चों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी था ताकि जो पौधे उन्हें वितरित किए जाए या जो पौधे स्कूल प्रांगण में और आसपास गांव में लगाए जाए तो वो उसको सुरक्षित भी रख सके। अधिकतर जगह ये होता है कि कभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है तो बस उसी दिन कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और दोबारा उस पे कभी भी मुड़ कर के नहीं देखा जाता। दोस्तों, केवल वृक्ष लगा देने से ही हमारा उत्तरदायित्व पूरा नहीं होता, बल्कि उन वृक्ष को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे उसको बड़ा करें और कैसे उसकी रक्षा करें, ये भी हमारा उत्तरदायित्व है। और इन्हीं सब बातों का निर्वाह करने के लिए ही आज के इस प्रोग्राम को रखा गया। दोस्तों, ये जो नर्सरी है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले के अंतर्गत आने वाले गदरपुर ब्लॉक में एक विद्यालय है, जो कि जगदीशपुर में स्थित है और इस विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और इस विद्यालय में इस नर्सरी का प्रारंभ पिछले 3-4 महीने पहले हुआ था और बच्चों ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर बीज लगाए थे। बीजों की जो उपलब्धता है वो वन विभाग ने की थी और बच्चों के द्वारा और यहाँ के जो अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, उनके द्वारा मिल कर के इस नर्सरी की देखरेख की गई। 3 महीने के बाद इस देखरेख के पश्चात ये पौधे तैयार हुए और आज जब बच्चे इन पौधों को निकाल रहे थे और लगा रहे थे और साथ ही हम सब मिल कर के इन पौधों को लगा रहे थे, तो सबको ही बहुत ही आनंद हो रहा था। दोस्तों, यूँ तो हम पौधे कहीं से भी खरीद करके लाके कई बार लगा देते हैं, लेकिन इन बच्चों ने जो किया अपने हाथों से इन बीजों को लगाया और रोज़ाना जो है इनकी देखभाल की, धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखा, तो इस तरीके से एक जो प्रासंगिक शिक्षा है उनको इससे मिली।
दोस्तों, अब से कुछ दशक पहले की बात करें तो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता थी वो तीन ही थी: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इन सब के साथ साथ धीरे धीरे अब जो है स्वास्थ्य और सुंदरता ये भी इसमें शामिल होते गए। और ये पांचों चीज़ें ऐसी है जो कि बिना पेड़ पौधों के पूरा नहीं हो सकता। हमें अगर रोटी चाहिए तो वो भी हमें पेड़ पौधे देते हैं, मकान चाहिए तो उसमें भी पेड़ पौधों का योगदान होता है, और कपड़ा चाहिए तो कपड़े भी कहीं ना कहीं बनाने में पेड़ पौधों का योगदान ही रहता है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी दवाएं बनाई जाती है तो उसमें भी बहुतायत रूप में पेड़ पौधों का ही यूज़ होता है। और साथ ही सुंदरता के लिए आजकल आधुनिक परिवेश में पेड़ पौधे बहुत ही अलग स्थान रखने लगे हैं। घर के अंदर जहाँ विभिन्न प्रकार के पॉट जो है हम रखते हैं और उसमें पेड़ पौधों को लगाते हैं, तो हमारी जो साज सज्जा है घर की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे स्कूल हो, कैंपस हो या कोई बड़े बड़े ऑफिस हो, तो आसपास जो है पेड़ पौधों से साज सज्जा की जाती है। तो देखने में इस तरह के स्थान बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं, और कहीं न कहीं हम उस वातावरण में जा कर के या वहाँ रह कर के अपने आप को बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं। दोस्तों, आज के इस वैज्ञानिक युग में और विकास के अंधाधुंध दौड़ में हम कहीं न कहीं अपना बहुत ज़्यादा विनाश करते जा रहे हैं। अगर हम अपने प्राचीन सभ्यता को और प्राकृतिक वैज्ञानिक जो उपलब्धि है उसको देखें तो हम पाते हैं कि प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे या उस समय के जो शोधकर्ता थे वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा आगे थे, और उन्होंने बिना किसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए हुए इतने ज़्यादा बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कार कर दिया था। आज फिर से ज़रूरत आ पड़ी है उस तरह के टेक्नोलॉजी को अपनाने की, और जो अंधाधुंध पेड़ कट रही हैं इनको रोकने की। दोस्तों, अगर हम 90 के दशक की बात करें तो उस समय जो है शहरों में हमें पेड़ पौधे कम दिखाई देते थे। लेकिन आज जो है जितने भी गांव हैं वो भी कहीं ना कहीं शहरीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और गांव में भी अब जो है पेड़ पौधे धीरे धीरे बिल्कुल ही ना के बराबर होते जा रही हैं। दिन ब दिन परिवार बढ़ते जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और इस वजह से नए नए मकान भी बनते जा रही हैं। जगह हमारे पास सीमित है और इसी वजह से पेड़ पौधे का जो कटान है वो भी हो रहा है। अंधाधुंध जो फैक्ट्रियों का बनना है और जो अलग अलग तरह के वाहन हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो जगह है उसको भी घेरती हैं, और साथ ही साथ प्रदूषण को भी बहुत ज़्यादा फैलाती हैं। दोस्तों, हम प्रकृति का जितना भी विनाश क्यों ना करें वो अपना बैलेंस बना ही लगी। लेकिन इस बैलेंस के बनाने के लिए जो मानव सभ्यता है उसका विनाश होना निश्चित है, और इसका रौद्र रूप आज हमें जगह जगह पर दिखाई भी देता है। कहीं नदियों के किनारे बड़े बड़े बने हुए जो होटल है, जो मकान है, वो धराशायी होते हुए दिखाई देती हैं, तो कहीं डैम टूटता हुआ, कहीं थोड़ी-सी बारिश होने पर ही बिल्कुल जलभराव हो जाता है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, तो कहीं सूखे की स्थिति। अगर इस तरह के विनाश से हमें बचना है, तो प्रकृति के बैलेंस को समय रहते सुधारना होगा, और अधिक से अधिक पेड़-पौधे हमें लगाने होंगे। और इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा, चाहे वो स्कूल हो, सामाजिक संस्था हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, या कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था। दोस्तों, अगर सभी मिलकर के ये प्रयास किया जाए तो ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम फिर से जो है प्राकृतिक रूप से अपने धरती को हरा भरा बना पाएंगे, और मौसम का जो बैलेंस है वो भी फिर से सही होने लगेगा। हम सब अपने घर में चाहे जगह हो या ना हो, छोटा सा जो टेरिस है उसमें भी कुछ पेड़ पौधे अवश्य ही लगा सकती हैं।
आपके पास बालकनी हो या छोटा सा आंगन, उसमें भी गमलों में कुछ ना कुछ पौधे आप अवश्य ही लगा सकती हैं। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि पेड़ आपने लगाए फल कोई और खाया, बल्कि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि आप जब पेड़ लगाएंगे तो 1-2 साल के अंदर आपको भी फल खाने को मिलेगा। दोस्तों, फिर से हमारी धरती को कैसे हरा भरा बनाया जा सकता है, इस संबंध में आप भी जो भी बातें कहना चाहती हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप उसे साझा करें, जिससे सभी अपने अपने प्रयासों में जुट जाएं। उम्मीद है दोस्तों, स्कूल नर्सरी योजना के ऊपर जो ये वीडियो था और साथ ही साथ जो भी बातें मैंने आपको बताई, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप भी जो है अपने घर में तो पेड़ पौधे लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ ही अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने में अपनी सहयोगिता को भी निभाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।